अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो है तो शिया मुस्लिम मुल्क लेकिन ईरान का दुश्मन और इसराइल का गहरा दोस्त है। ये एक ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बड़े आज़मों में आता है। इस मुल्क को आग की सरजमीन भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अज़रबैजान की। आज की वीडियो में हम आपको इस मुल्क की तारीख के बारे में बताएंगे। बीबी हैबत सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार किस शहर में वाक़े है और इसकी ख़ास बात क्या है। तलबा यहाँ कौन सी तालीम हासिल करने आते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब चलते हैं अज़रबैजान के एक शानदार सफ़र पर। अज़रबैजान बरे आज़म एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़े है, लेकिन जोग्राफियाई तौर पर मगरबी एशिया का हिस्सा समझा जाता है। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरियत अज़रबैजान है। दोस्तों, अज़रबैजान का मतलब है मुक़द्दस आग के रखवाले। इसकी वजह यह है कि 550 कबल मसीह में यहाँ आग को पूजने वाले ज़रतश्ती लोग आबाद थे। इनकी एक इबादतगाह आज भी इस मुल्क में मौजूद है, जो बाको शहर से 40 किलोमीटर दूर सुराखानी नामी कस्बे में वाक़े है। इस जगह को आम तौर पर आग का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, अज़रबैजान में पुलाव खाने का शौक जुनून की हद तक है। आज़री पुलाव, जिसे शाही पुलाव भी कहा जाता है, ये पुलाव खुशबूदार चावल, ज़ाफ़रान और मुख्तलिफ मेवा जात से तैयार किया जाता है। आज़री सकाफत में अगर कोई मेहमान घर आए और उसे पुलाव ना खिलाया जाए तो ये बेइज्जती समझी जाती है। आज़री शादियाँ पुलाव के बगैर नामुकम्मल समझी जाती हैं। दुल्हन की माँ ख़ास तौर पर शादी के मौका पर पुलाव तैयार करती है ताकि वो अपनी बेटी के लिए नेक तमन्नाओं को जाहिर कर सके। अगर इस मुल्क की तारीख की बात करें तो इस मुल्क की तारीख कदीम पत्थर के ज़माने तक जाती है, जिसके निशानात आज भी गोबिस्तान के इलाके में मौजूद हैं। ये कदीम पत्थरों की चट्टानें हैं। इन चट्टानों पर मुख्तलिफ जानवरों के नकूश आज भी मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि ये चट्टानें 12,000 साल पुरानी हैं। अज़रबैजान में ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ 4,000 साल से आग लगी है। इस जगह को यनारदाग कहा जाता है। बाको शहर से टैक्सी पर आप 20 मिनट में यनारदाग पहुँच जाएंगे। दोस्तों, यनारदाग का मतलब है जलती हुई पहाड़ी। आंधी हो या तूफान, बारिश हो या बर्फबारी, ये आग कभी नहीं बुझती। इसकी वजह यह है कि ज़मीन से मीथेन गैस निकल रही है, जिसके आगे आग लगी है। जब तक गैस ज़मीन से निकलती रहेगी, ये आग इसी तरह जलती रहेगी। रात के वक्त ये जगह और भी दिलकश नज़र आती है, क्योंकि आसमान तारीक हो जाता है और पहाड़ी से निकलते शोले एक जादुई मंजर पेश करते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 4 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। मुल्क में ज़्यादातर आबादी आज़री लोगों की है, जो कुल आबादी का 90% बनते हैं। कहने को तो ये मुस्लिम मुल्क है, पर यूरोपियन कल्चर सबसे ज़्यादा है। पर्दे का तो दूर दूर तक कोई तसव्वुर ही नहीं। बाकू को इस मुल्क का कॉक्शन पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ औरतें इंतहाई मॉडर्न, जदीद और स्टाइलिश लिबास पहनती हैं। इस मुल्क में फहाशी आम है। शराब का इस्तेमाल भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ शराब नोशी पर कोई पाबंदी नहीं। फाउंटेन स्क्वायर और निज़ामी स्ट्रीट पर कई मशहूर बार्स और नाइट क्लब्स भी मौजूद हैं, जो रात गए तक खुले रहते हैं। अगर अज़रबैजान के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 112वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क का 5% हिस्सा यूरोप में है, जबकि 95% हिस्सा एशिया में आता है। इस मुल्क के 58% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 41% लोग देही इलाकों में आबाद हैं। यहाँ के लोग मीठा बहुत शौक से खाते हैं। मीठे से जुड़ा आपको इनका एक रस्म रिवाज बताते हैं। आज़री लोग जब कहीं रिश्ता मांगने जाएं तो दुल्हन के घर वाले लड़के वालों को चाय पिलाते हैं। अगर मीठी चाय पिला दी तो समझें शादी तय है। अगर फीकी पिलाई तो मतलब इनकार है। दोस्तों, दुल्हन जब दुल्हा के घर पहुंचती है तो उसे शहद और रोटी चखाई जाती है ताकि उसकी ज़िंदगी मीठी और खुशहाल रहे।
دوستو پاکستانیوں کی طرح آذری لوگ بھی شادی سے پہلے دلہن کے جہیز کی نمائش کرتے ہیں۔ دلہن کے تمام کپڑے، قالین، برتن اور زیورات گھر میں مہمانوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ دوستو آپ جب بھی باکو جائیں تو بی بی ہیبت مسجد کی سیر ضرور کریں۔ یہ مسجد بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہ مسجد اپنی روحانی اہمیت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ مسجد کی اصل تعمیر 13ویں صدی میں ایرانی بادشاہ شیروان شاہ نے کرائی تھی۔ مسجد کی خاص بات مسجد میں موجود بی بی ہیبت سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، جو بی بی ہیبت کے نام سے مشہور ہیں۔ بی بی ہیبت سلام اللہ علیہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ نے عباسی خلفاء کے ظلم و ستم سے پہلے ایران اور پھر آذربائیجان کا رخ کیا۔ آپ کا پورا نام فاطمہ صغریٰ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ 1934 میں روسی فوجیوں نے باکو پر حملہ کیا اور مسجد کو مکمل طور پر شہید کر دیا۔ 1997 میں آذربائیجان کے صدر حیدر علیف کے حکم پر مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ دوستو مشہور فرانسیسی مصنف الیگزینڈر ڈوماس اپنی کتاب دا ورلڈ میں لکھتا ہے کہ اس نے کئی بے اولاد جوڑوں کو اس بی بی کے توسل سے اولاد نرینہ عطا ہوتے دیکھا ہے۔ آج بھی بے اولاد جوڑے یہاں آ کر اس بی بی کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جن میں اکثر لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس ملک کی تقریباً 96% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے 85% شیعہ اور 15% سنی مسلمان ہیں۔ یہ ایران اور عراق کے بعد دنیا میں شیعوں کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ یہ ملک شیعہ ہونے کے باوجود اس کی ایران کے ساتھ کیوں نہیں بنتی؟ دوستو اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ آذربائیجان پہلے ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ 19ویں صدی میں روس اور ایران کے درمیان 2 بڑی جنگیں ہوئیں، جس کے بعد شمالی آذربائیجان روس کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ جنوبی آذربائیجان ایران کا حصہ بن گیا۔ آج بھی ایران میں تقریباً 2 کروڑ آذری لوگ آباد ہیں۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد 1991 کو آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور 18 اکتوبر 1991 کو باقاعدہ طور پر ایک خود مختار ملک بن گیا۔ دوستو 1991 میں آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 2020 میں آرمینیا نے دوبارہ حملہ کیا، جس کے بعد مکمل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ترکی اور اسرائیل آذربائیجان کے ساتھ کھڑے رہے اور اسے جدید اسلحہ اور ڈرونز بھی فراہم کیے، جبکہ ایران نے اس جنگ میں آرمینیا کا ساتھ دیا۔ دوستو جنگ کے بعد آذربائیجان کی ایران کے ساتھ دشمنی اور اسرائیل کے ساتھ دوستی مزید گہری ہو گئی۔ اس ملک کی سرکاری زبان آذری ہے۔ آذری اور ترکی آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں۔ اسی وجہ سے ترک اور آذری لوگ ایک دوسرے کی بات آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن رشین بھی لوگ بہت زیادہ تعداد میں بولتے ہیں۔ یہاں انگلش بولنے والے لوگ بہت کم ملیں گے، جس کی وجہ سے ٹورسٹ کو پریشانی ہوتی ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا اور بہت خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 28 میٹر نیچے واقع ہے، اسی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے نچلا دارالحکومت کہلاتا ہے۔ دوستو آپ سب نے فارمولا 1 ریس تو دیکھی ہی ہوگی۔ جی ہاں، اس ریس کا ایک ٹریک باکو شہر میں بھی موجود ہے، جو باکو سٹی سرکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فارمولا 1 ریس کا ایک مشہور مقام ہے، جو دنیا کے سب سے منفرد ٹریک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ٹریک باکو کے تاریخی مرکز، جدید عمارتوں اور بحیرہ کیسپیئن کے ساحل کے درمیان سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور چیلنجنگ ریس ٹریک سمجھا جاتا ہے۔ دوستو آذربائیجان میں گھوڑوں کو بہت شوق سے پالا جاتا ہے۔ اس جانور کی اس ملک میں بہت عزت ہے۔ اس کی بڑی وجہ کاراباخ کے گھوڑے ہیں۔ یہ گھوڑے آذربائیجان کی قومی پہچان ہیں، جو اپنی خوبصورتی، طاقت اور تیز رفتاری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان گھوڑوں کا نام کاراباخ علاقے کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں سے ان کی یہ نسل نکلتی ہے۔ آذربائیجان کا قومی دن 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے سرحدوں کی، تو آذربائیجان جنوبی قفقاز خطے میں واقع ہے، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔
आज़रबैजान के शुमाल में रूस, शुमाल मगरब में जॉर्जिया, मगरब में आर्मीनिया और जुनूब में ईरान वाक़े हैं। इस मुल्क की मशरकी सरहद बहीरे कैस्पियन से मिलती है। ये समंदरी रास्ता इसे वस्ती एशिया के ममालिक से जोड़ता है। अगर देखा जाए तो आज़रबैजान तेल और गैस की वजह से मशहूर है, लेकिन मुल्क की मईशत में सबसे ज़्यादा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का है, जो जीडीपी का तकरीबन 50% बनता है। ये मुल्क गैस, खाम तेल और कुदरती ज़खायर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है, जिनमें क्रूड ऑयल $19 बिलियन, गैस $1.5 बिलियन, नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र $247 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आज़रबैजान तेल और गैस की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसराइल को करता है, जो तकरीबन $1.67 बिलियन बनती है। इस मुल्क की कुल जीडीपी $72.36 बिलियन है। अगर बात की जाए तालीम की, तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.80% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। तलबा ज़्यादातर यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने आते हैं। आज़रबैजान की यूनिवर्सिटियाँ अमरीकी और यूरोपीय बिजनेस स्कूल के साथ कोलैबोरेशन रखती हैं, जिससे स्टूडेंट्स को आला मेयार की तालीम मिलती है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियाँ आज़रबैजान स्टेट ऑयल एंड इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी, बाको स्टेट यूनिवर्सिटी और आज़रबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, आज़रबैजान ऐसा अनोखा मुल्क है जहां स्कूलों में शतरंज को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। नाज़ लिफ़ान आज़रबैजान की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये कंपनी 2006 में चीनी कंपनी लिफ़ान के साथ मिलकर कायम की गई। मुसाफिर कारों के अलावा ये कंपनी कमर्शियल गाड़ियां भी तैयार करती है। ये गाड़ियां रूस, जॉर्जिया और काज़ाकिस्तान को भी बरामद की जाती हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मनात है। एक मनात पाकिस्तानी 164 रुपए के बराबर और इंडियन 51 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज़रबैजान के मज़ीद हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।